एक वक्त था जब वेनेजुएला लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश हुआ करता था, लेकिन आज वो एक बहुत बड़े मानवीय संकट से गुजर रहा है। पर यह कहानी सिर्फ एक देश की नहीं है। ये एक ग्लोबल चेस बोर्ड बन चुका है, जहां दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां अपनी चालें चल रही हैं और दांव पर लगी है पूरी इंटरनेशनल सिस्टम। और देखिए, ये एक लाइन इस संकट की पूरी गंभीरता को बयां करती है। ये मामला सिर्फ वेनेजुएला का नहीं है, बल्कि ये एक टेस्ट है कि हमारे जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या वो इस तरह की पेचीदा चुनौतियों से निपट भी सकते हैं या नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वेनेजुएला ही क्यों क्यों ये देश इस वैश्विक टकराव का सेंटर पॉइंट बन गया। चलिए इसके पीछे की वजहों को समझते हैं। देखिए, सालों से चले आ रहे आर्थिक कुप्रबंधन और गिरती तेल की कीमतों ने देश की इकोनॉमी को लगभग तबाह कर दिया है। ऊपर से देश के अंदर ही राजनीतिक खींचतान ने सत्ता के लिए एक गहरे संघर्ष को जन्म दिया, और ऐसे में विदेशी शक्तियों के दखल ने मानो आग में घी डालने का काम किया है। और इसी अंदरूनी उथल-पुथल ने दो ताकतवर देशों वेनेजुएला और संयुक्त राज्य अमेरिका को सीधे सीधे आमने सामने ला खड़ा किया है। यहाँ पर कहानी के दो बिल्कुल अलग अलग पहलू सामने आते हैं। एक तरफ है अमेरिका, जो वेनेजुएला की सरकार पर लोकतंत्र को खत्म करने और मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाता है। वहीं दूसरी तरफ वेनेजुएला का कहना है कि अमेरिका उनकी संप्रभुता में दखल दे रहा है और उनकी सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ इन दो देशों तक ही सीमित नहीं रही। ये मामला सीधा पहुंचा दुनिया के सबसे बड़े मंच यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में, और वहां तो मानो एक भू राजनीतिक तूफान ही खड़ा हो गया। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका और रूस दोनों ही अपने अपने एक्शन को सही ठहराने के लिए एक ही चीज का हवाला दे रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून। लेकिन दोनों की परिभाषाएं और व्याख्याएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, जमीन आसमान का फर्क है। रूस ने तो अमेरिका के इस रुख को साफ साफ एक खतरनाक मिसाल कह दिया। मतलब उनका कहना था कि अगर आज वेनेजुएला के अंदरूनी मामलों में दखल देना सही मान लिया गया, तो कल को यही बहाना किसी भी देश के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन भी इस मामले में रूस के साथ खड़ा दिखाई दिया। उनकी भी यही चेतावनी थी कि इस तरह की एक तरफा कार्रवाई से दुनिया के जो नियम कानून बने हुए हैं उन्हें नुकसान पहुंचेगा और दुनिया में अस्थिरता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब जब दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां ही आपस में भिड़ जाएं, तो जाहिर है कि यूएन जैसी संस्था एक बहुत मुश्किल घड़ी में आ जाती है और उसकी अपनी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठने लगते हैं। इस पूरी सिचुएशन से एक बहुत बुनियादी सवाल पैदा होता है, जो आज दुनिया भर के देश पूछ रहे हैं। क्या यूएन वाकई में एक निष्पक्ष संस्था है, या वो बस बड़ी शक्तियों के हितों को साधने का एक जरिया बनकर रह गया है? देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल की बनावट में ही एक बड़ी दिक्कत है, और वो है वीटो पावर। इसका सीधा सा मतलब है कि 5 स्थायी सदस्यों में से कोई एक भी अगर किसी प्रस्ताव पर ना कह दे, तो वो प्रस्ताव वहीं रुक जाता है, भले ही बाकी सारे सदस्य उसके पक्ष में हों। और वेनेजुएला के केस में रूस और चीन के वीटो ने किसी भी बड़े एक्शन को लगभग नामुमकिन बना दिया है। तो अब सवाल ये है कि यहाँ से आगे क्या हो सकता है इस संकट का भविष्य। एक्सपर्ट्स 3 बड़ी संभावनाएं देखते हैं। पहला तो ये कि अमेरिका वेनेजुएला पर अपना दबाव और कड़े प्रतिबंधों के जरिए बढ़ाता रहेगा। दूसरा, इसके जवाब में रूस और चीन अमेरिका के खिलाफ एक ज्यादा मजबूत आर्थिक और कूटनीतिक गठबंधन बना सकते हैं। और तीसरा, इस संकट से यूएन की साख को जो नुकसान पहुंचा है, उसकी वजह से संस्था के अंदर सुधार की मांग और तेज हो सकती है। और एक बात समझनी होगी, इस पूरे खेल का जो भी नतीजा निकलेगा, उसका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहने वाला है। देखिए, वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं, तो वहां जरा सी भी बड़ी अस्थिरता का सीधा असर दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ेगा। और बात सिर्फ तेल की नहीं है, ये टकराव ग्लोबल मिलिट्री पावर के बैलेंस को भी बिगाड़ सकता है, जिससे दुनिया भर में शांति और स्थिरता पर असर पड़ना लाजमी है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हम शीत युद्ध की तरह एक बार फिर दुनिया को नए गुटों में बंटते हुए देख रहे हैं? एक ऐसी दुनिया जहां महाशक्तियों का हर एक कदम पूरी दुनिया का भविष्य तय कर सकता है।